बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे यूरिनरी सिस्टम में होने वाले डिसऑर्डर्स। और ये डिसऑर्डर्स अक़साम में तादाद में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ कुछ सिलेक्टिव उनको शामिल किया गया है। इनमें सबसे पहला जो डिस्कस हम करेंगे उनको ओवरऑल मिलाकर UTI कहा जाता है। UTI का मतलब है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। आप ये भी याद रखें, इन्फेक्शन का क्या मतलब है? एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वायरस, बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर फंजाई या एलजी तो अमूमन नहीं होते हैं, प्रोटोजोन्स वगैरह, ये अगर हमारे जिस्म में दाखिल हो जाए तो इसको इन्फेक्शन कहते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को समझने से पहले मैं एक दफ़ा फिर आपको हमारे जो यूरिनरी सिस्टम था उसकी जनरल से एक डायग्राम बनाता हूँ। दो हमारे किडनीज हैं, उनसे दो यूरेटर्स निकलते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर है और आगे यूरिथ्रा है। तो यूरिथ्रा के थ्रू आमतौर पर ये इन्फेक्शियस मटेरियल्स पहुंचते हैं यूरिथ्रा के थ्रू। तो इन्फेक्शन अगर हो जाए तो मुख्तलिफ जगह हैं। इसके लिए यहाँ नेफ्रॉन में भी इन्फेक्शन हो सकता है। इधर यूरिनरी ट्रैक्ट तो असल में यूरिटर्स और यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा को कहा जाता है। अगर यूरिथ्रा में हो तो यूरिथ्राइटिस कहते हैं। यूरिथ्राइटिस, यूरिथ्रा में इन्फेक्शन हो और यहाँ अक्सर व बेशतर होता है, लेकिन कुदरत ने निज़ाम ये रखा है कि इधर अंदर की एसिडिटी थोड़ी हाई होती है, जिसकी वजह से इतनी आसानी से नहीं होता, फिर भी हो सकता है। और इसके बाद एक है, अगर इन्फेक्शन इधर हो जाए तो सिस्टाइटिस कहते हैं। सिस्टाइटिस, इन्फेक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। अगर इधर नेफ्रॉन तक पहुंच जाए तो इसको कहते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। ये तीन बड़ी अक़साम है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की: बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या फिर यूनिसेलुलर फंजाई। इनसे इन्फेक्शन हो सकता है। अगर यूरिथ्रा हुआ तो यूरिथ्राइटिस, अगर यूरिनरी ब्लैडर में ये हुआ तो सिस्टाइटिस, अगर नेफ्रॉन में हो तो पाइलोनेफ्राइटिस इसको कहा। ठीक हो गया? तो इनका हल क्या है? सबसे पहला हल है हाइजीन। हाइजीन सेहत के उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने को या सेहत का ख्याल रखना है। अब इसमें मेरी बात सुन रहे ना, वो सेहत का ख्याल किस तरह रखा जाए? सबसे पहले अपने वजूद को साफ सुथरा रखें। उसके बाद घर को, जहां आप सुबह शाम बैठते हैं, उसको साफ रखें। घर के अंदर दो और पार्ट्स हैं, टॉयलेट्स और किचन, इनको साफ सुथरा रखें। अब टॉयलेट्स का मसला क्या है? इंसान की साइकी है, हमारे एशिया की साइकी है, गंदगी साफ करते हुए हमें गिन आती है। हालांकि वो गंदगी किसने की है? हमने खुद की है। तो सफाई में सरफहरिस्त टॉयलेट साफ होने चाहिए और इनसे वास्ता पड़ता है साफ, खास तौर पर गंदे टॉयलेट से वास्ता पड़ता है सफ़र के दौरान। जो रास्ते के होटल हैं वहाँ पर सफाई है। मिसाल बताता हूँ आपको, कभी आप टॉयलेट गए और उसके जो कमोड के अंदर पीलापन हो तो समझ लें वो पीलाहट दरअसल बैक्टीरिया है, सल्फर बैक्टीरिया कहलाते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कितने सारे बैक्टीरिया उधर जमे हो, तो उससे ये इन्फेक्शन होने का खतरा है। और अगर जनरल सफाई नहीं कर रहे हैं तब भी हो सकता है। तो टॉयलेट्स, किचन्स, घर, जिस्म, ये साफ हो जाए तो जब ये साफ होंगे तो माहौल भी आप साफ करने की फिक्र करेंगे। हमारा इस वक्त जो शहर जिसमें रहते हैं स्कर्दो, ये गंदगी की तरफ सफ़र में है। अभी शुरुआत हो चुकी है, लोगों ने कचरा रोड पे फेंकना शुरू किया है। इतना सेंस नहीं है कि जो डस्टबिन लगा है उसमें आप डाल दें। जब घर से वो कचरा थैली में लेकर आए हैं, दूर से फेंक के भागना ज़रूरी है, करीब जाकर उसको अंदर डाल देना, तो वहाँ से सफाई वाले उठाएंगे। लेकिन हमने वो जहमत भी नहीं की है, यहाँ से फेंकते हैं, अंदर गया तो ठीक, नहीं तो रोड पे है, रोड पे गाड़ियाँ भी चलेंगी तो फिर वो नीचे फैलते फैलते कचरा दान बन जाएगा, रोड सारा बन रहा। तो ये सिविक सेंस हमें रखना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर हम भी इसमें मुब्तला होंगे, बीमारियों में दूसरे लोग भी मुब्तला होंगे।
अगला है जी किडनी स्टोन। ये बहुत अहम डिस्कशन है, इस पर भी आपने गौर करना है। ये हमारा किडनी है और हमने देखा है कि ये ऐसी एक नालियों के नेटवर्क पर मुश्तमिल है जिसमें ये बहुत बारीक नालियां हैं जिनको हम नेफ्रॉन कहते हैं। कई नेफ्रॉन के मिलने से कलेक्टिंग डक्ट बनती है, कई कलेक्टिंग डक्ट के मिलने से कैलाइसिस बनते हैं, कई कैलाइसिस के मिलने से फिर क्या बनता है, इधर ये साइनस थी ना, क्या नाम था, पेल्विस बनता है। तो अब हुआ क्या है, यहाँ से खून इधर आकर फिल्टर होकर उसमें से यूरिन बन के इधर टपकता रहता है इस पेल्विस में, और यहाँ से ये थोड़ा थोड़ा करके यूरिटर के जरिए यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है, फिर बाहर निकलता है। इस वक्त हम किडनी स्टोन की बात करें। किडनी के अंदर अगर स्टोन बन रहा है तो कहाँ से आ गया पत्थर? खाते तो नहीं हैं हम, तो पत्थर से मुराद जरूरी नहीं कि वो हूबहू पत्थर हो। आमतौर पर इनको पेबल्स भी कहते हैं। पेबल्स, ये छोटे छोटे कंकर, ये बहुत छोटे हों तो माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं सेंटीमीटर्स में, बहुत बड़े हो तो गॉल्फ का जो बॉल होता है उतने बड़े भी हो सकते हैं। लेकिन इंतहाई बेहिस आदमी इतना बड़ा होने तक बर्दाश्त कर सकता है, वरना ये पेन इतना शदीद होता है कि आदमी इतना बड़ा बनने तक तो बर्दाश्त ही नहीं। दूसरी बात, ये जो पेबल्स हैं स्मूथ भी होते हैं। अमूमन जो स्मूथ होते हैं ये काफ़ी बड़े होने तक दर्द नहीं होता और ये सिर्फ ब्लॉकेज का सबब बनेंगे, या बाज़ औक़ात ये रफ होते हैं और रफनेस में जो नोकीले होते हैं, नोकीले, तो ये हरकत के दौरान ये नोकें चुभेंगी तो फिर ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफदेह होते हैं जो रफ हैं। तीसरी बात ये याद रखना, बाज़ औक़ात ये बहुत सॉलिड हो जाते हैं, सख्त, बाज़ औक़ात नरम होते हैं, तो ये मुख्तलिफ तरह के पत्थर बने। अब पत्थर बनने के बाद हम इनके सिम्टम्स पर गौर करें। अगर किडनी में पत्थर बन रहा है या पथरी बनती है तो उसकी अलामतें क्या हैं? अलामतें बहुत अजीब सी, बुखार होगा, फीवर, तकलीफ गुर्दे में है, बुखार जिस्म हो सकता है, नाजिया, मतली, उल्टी आने से पहले जो कैफियत होती है ना वो, वॉमिटिंग भी हो सकती है, उल्टियाँ भी आ सकती, पेन, दर्द होगा इस जगह पर जहाँ ये किडनी होते हैं, इधर यूं खड़ा दर्द होता है, ऐसा लगता है दो सरिये फिट हो गए, इधर हिलो तब भी दर्द, उधर हिलो तब भी दर्द। मुझे थोड़ा सा असर हुआ था ना, इसलिए मैं ये सारी बातें बता रहा हूँ। इसके अलावा यूरिन में हो सकता है ब्लड हो, अगर ब्लड ना हो तो स्मेलिंग, इस यूरिन से अजीब सी बू आई जो अनयूजुअल है। अब जनरल डिस्कशन देखें, यूरिन से बू आ रही हो, गैर मामूली मतली हो रही हो, उल्टियाँ हो रही हो, बुखार नहीं जा रहा हो, तो ऐसी सूरत में किडनीज को चेक कराना चाहिए। तो ये अलामतें हैं और कॉजेज भी हैं इसके, क्यों ऐसा हुआ। पहले सरसरी कॉज जो हम सब इनका ख्याल नहीं रखते हैं वो बताता हूँ। पहली चीज़ है कि हम खुराक ऐसी खाएं जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो। दालें हम शौक़ से खाते हैं, गोश्त हम शौक़ से खाते हैं, अंडा भी बड़े शौक़ से खाते हैं, लेकिन उसके इस्तेमाल के लिए फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, पानी कम पीते हैं। तीन चीज़ें, खुराक, फिज़िकल एक्टिविटी, पानी की कमी, इन तीन से ये बन सकता है। और अब इसकी जो सिम्टम्स शुरू होने से पहले क्या क्या हो सकता है, मुख्तलिफ नाम है, इनको याद रखना। एक है हाइपर कैल्सीमिया और दूसरा है हाइपर कैल्सियूरिया। इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। हाइपर का मतलब है तो किसी चीज़ का ज़्यादा होना, कैल्सीमिया, एमिया लगे तो समझो ब्लड से रिलेटेड है, खून में कैल्शियम की मिकदार बढ़े, ये तो हमें नज़र नहीं आता। और हाइपर कैल्सियूरिया का मतलब क्या है, यूरिन में ही कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा आती है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग आपको वो बताता हूँ, शुगर वाला टेस्ट है, ये नहीं है, हकीम हजरात मैंने अपने आंखों से देखा,
अभी तो मेडिकल टेस्ट आ गए ना। हकीम शुगर का टेस्ट कैसे कराते थे, किसी बंदे ने अलामतें बताई कि मुझे ये हो रहा है, तो वो ले जाके चींटियों के बिल के पास यूरिनेशन की वो करते थे रिक्वेस्ट, मरीज उधर यूरिन करेगा, अगर यूरिन में चींटियाँ ज़्यादा आ गई तो समझो कि उसको यूरिन में शुगर है और उसके किडनी के लिए खतरा है, तो फिर इलाज शुरू करते थे शुगर का। अभी तो जदीद टेस्ट आ गए, बड़े आसानी से हो सकता है। तो कैल्शियम की मिकदार बढ़ जाए, पहले खून में बढ़ेगी फिर यूरिया में, तो ये किडनी स्टोन की एक अलामत है, लेकिन ये टेस्ट करना पड़ेगा, टेस्ट के बगैर ये पता नहीं चलता। दूसरी क्या चीज़ है, हाइपर ऑक्जेलूरिया। हाइपर ऑक्जेलूरिया ये क्या है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या ऑक्जेलेट्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, ये भी टेस्ट से पता चलेगा, यूरिन टेस्ट से। अगर यूरिन में ऑक्जेलेट्स की कंसंट्रेशन बढ़ी है तो हमें अंदाज़ा कैसे होगा, ऑक्जेलेट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं पालक में, उसके बाद टमाटर में, तो अगर हमारी खुराक में ये दोनों चीज़ें ज़्यादा हैं तो उनको टेस्ट कराना। इसके बाद है हाइपर कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट की अगर मिकदार पहले खून में बढ़े फिर यूरिन में बढ़े तो ये भी इसका एक अलामत हो सकती है। हाइपर कैल्शियम में कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ गई, इसी तरह यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ सकती है। यूरिक एसिड खास तौर पर उन लोगों में ज़्यादा हो जाता है जो ये गोश्त ज़्यादा खाते हैं, अंडे ज़्यादा खाते हैं, दालें ज़्यादा खाते हैं, उनमें इसकी कंसंट्रेशन बढ़ सकती है। अब इन्हीं से मिलकर जो स्टोन बनेगा वो किडनी स्टोन कहलाएगा। और किडनी स्टोन की 5 बड़ी अक़साम हैं। सबसे पहला है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा है कैल्शियम ऑक्जेलेट, और ये बताया जाता है कि 70% जो किडनी स्टोन बनता है कैल्शियम ऑक्जेलेट से। पोटेशियम मैग्नीशियम ऑक्जेलेट, तीसरी किडनी स्टोन की कंपोजिशन ये है। और किडनी स्टोन की कंपोजिशन की चौथी शक्ल यूरिक एसिड है, ये 10% के करीब ये बनता है। और 5वीं तरह का किडनी स्टोन सिस्टीन का बना। अच्छा, एक और डॉक्टरों का उसूल है, जब पहले तो ऑपरेट करके निकालते थे, अभी ऑपरेट नहीं करते, मैं बताऊंगा कैसे निकालते हैं। जो स्टोन निकाला गया है वो एक बोतल में बंद करके मरीज को थमा देते हैं, ये घर ले जाके किसी जगह रखो जहाँ रोज़ाना नज़र आए। वजह क्या है, जब आपको पहले एक दफ़ा बन चुका है स्टोन, तो अगर वही पुरानी आदतें जारी रखेंगे तो ये दोबारा बन सकता है। लिहाजा सामने रहेगा तो नज़र आएगा, नज़र आएगा तो याद रहेगा, याद रहेगा तो वो खुराक से अवॉइड करेगा, क्योंकि ये फिर उसको तफसील भी बताते हैं कि ये जो भी स्टोन जिस तरह का है, ये फिलहाल खुराक खाने से ये होगा, फिलहाल खुराक खाएंगे तो ये होगा, वो उस खुराक से अवॉइड करेगा। बहरहाल सबसे आसान है पानी पीना। 8 से 10 गिलास तक पानी पिया जा सकता है 24 घंटे में, या पीना चाहिए, लेकिन ये सीज़न टू सीज़न हमारे इलाकों में वेरी कर सकता है। वजह क्या है, सर्दियों में अगर आप 10 गिलास पानी पिए 24 घंटे में तो आपकी ड्यूटी एक ही लगेगी, बाथरूम तक आना है। ये मुमकिन नहीं है इतने ठंड में इतना पानी पीना। तो ऐसे में क्या करें, और जो जूसी फूड्स हैं वो ज़्यादा खाएं, तली हुई चीज़ें और ये जो जंक फूड कहते हैं ये नहीं। जिस खुराक में पानी की कसरत हो वो खाएं। जैसे हमारे यहाँ का सर्दियों की डिश कौन सी है, भले, उस पर जोर दें। ये इसी तरह सूप पिए, ये गर्म है, लिक्विड्स हैं, चाय पिए, इससे पानी की ज़रूरत का भी इशू नहीं रहेगा और यूरिनेशन की भी ज़रूरत कम पड़ेगी। गर्मियों में अलबत्ता 10 से 12 गिलास पी लें, कोई इशू नहीं। अच्छा, ये तो हो गए किडनी स्टोन की अक़साम। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, अगर खुदा न खास्ता किसी को स्टोन बन चुका है तो कैसे रिमूव करें। ट्रीटमेंट में
आज से 20-30 साल पहले तक किडनी को बाकायदा काट के उसको खोल के उसके अंदर से यूरिन पिक स्टोन पिक करके निकाला जाता था। अब ऑपरेशन इस तरह से नहीं। अब इस जदीद दौर में किडनी स्टोन को रिमूव करने के लिए जो टेक्निक आई है उसको कहते हैं लिथोट्रिप्सी। लिथ पत्थर को कहते हैं, लिथोट्रिप्सी का मतलब है पत्थर तोड़ना। किडनी के अंदर बनने वाले स्टोन को किसी मशीन के जरिए बाहर से ही तोड़कर उसको उसी यूरिनरी ट्रैक्ट के जरिए बाहर निकाला जा सकता है। तो लिथोट्रिप्सी दो तरह की है। एक वो कहते हैं ESWL, ये है असल में एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। ये इतना लंबा नाम, ये मेडिकल में सबसे बड़ा मसला है। ओवरऑल बायो का ये इशू है, टर्मिनोलॉजीज डॉक्टरों में भी है। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल जिस्म को, जिस्म के बाहर से शॉक वेव के जरिए पत्थर तोड़ना। इसमें क्या किया जाएगा? मरीज है मसलन ये, इस मरीज को किसी जगह लिटाया जाएगा, मसलन ऐसे लिटा दिया, लिटा के किडनी को टारगेट किया जाएगा। मसलन हो सकता है उल्टा लिटा दे, लिटा के किडनी की जगह ये है। यहाँ पर एक तरह की मशीन अप्लाई की जाती है। इस मशीन से वेव्स भी और रेडिएशंस भी अप्लाई होती है, निकलती है, और वो जब इस पर अप्लाई हो जाएंगी तो किडनी स्टोन किडनी के अंदर ही बहुत बारीक हिस्सों में टूट जाएगा। लेकिन इसके लिए एक हद मुकर्रर है, स्टोन एक हद से बड़ा नहीं होना चाहिए। छोटे स्टोन को इस तरह तोड़ा जाएगा, इसको लिक्विड्स पिलाए जाएंगे जिससे यूरिनेशन ज़्यादा होगी, ये रिमूव होगा। लेकिन अगर स्टोन बड़ा हो चुका है और इस टेक्निक से ये नहीं टूट रहा हो तो फिर इसके लिए दूसरी टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, उसको कहा जाता है PCNL, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी। इस केस में क्या किया जाता है कि सबसे पहले किडनी के अंदर स्टोन को अल्ट्रासाउंड के जरिए लोकेट किया जाता है। लोकेट करने के बाद इधर स्किन से बहुत बारीक सा एक सुराख किया जाता है। ये सुराख बहुत छोटा होता है और उस सुराख के थ्रू यहाँ से बाहर से कोई चीज़ इंसर्ट करके उस पत्थर को फिजिकली तोड़ा जाता है अंदर। यानी जो समझे एक सिरिंज है, उस सिरिंज में बहुत बारीक सी सुई है, सिरिंज अंदर इंसर्ट करेंगे और सुई की मदद से उस पत्थर को तोड़ा जाएगा। तोड़ के फिर फोर्सेप्स के जरिए इसको बाहर निकालेंगे। इतने बारीक फोर्सेप्स हैं, उसके जरिए इसी सुराख से निकालेंगे। और ये सुराख इतना छोटा होता है कि बाद में उधर पट्टी लगाने की भी जरूरत नहीं है, उसके ऊपर सनी प्लास लगा के उसको बंद किया। तो इतना छोटा सा सुराख किया जाता है, पूरे किडनी को तोड़ने की जरूरत नहीं होती है। इसको कहते हैं परक्यूटेनियस। क्यूटेनियस जिल्द को कहते हैं। तो परक्यूटेनियस का मतलब क्या है? जिल्द के अंदर सुराख करके किडनी तक वो सुराख पहुंचेगा, उसको पहले तोड़ा जाएगा शॉकवेव के जरिए, अल्ट्रासाउंड के जरिए, और उसके बाद इसको निकाला जाएगा। अच्छा, एक चीज़ हमारे जहन नहीं मानता है, हम जब आपकी उम्र के होंगे छोटे, तो हमने एक दिन पढ़ा कि तानसेन जो बरसगीर का सबसे बड़ा मौसीकार था, तानसेन जब सुर लगाता था तो शीशे के गिलास टूटते थे। तो अब उस वक्त तो जहन नहीं मानता था कि सुर लगाने से गिलास कैसे टूटेगा। अब हमें पता चला कि अल्ट्रासाउंड में साउंड में इतनी पावर है कि उससे कोई भी चीज़ तोड़ी जा सकती है। तो ये शॉक वेव्स हैं, ये अल्ट्रासाउंड सोनिक जो रेडिएशन तो नहीं कहेंगे, रेजोनेंस है, उसके जरिए इसको तोड़ा जा सकता है, तोड़ के इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो ये था जी, किडनी में अगर स्टोन बन जाए तो उसका इलाज ठीक हो गया।